दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हैं जो एक अहम संदेश के साथ आई है। यह कहानी बेहद प्रेरणादायक और जीवन में समझदारी बढ़ाने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको संताप का सामना न करना पड़े तो औलाद से दो चीजों की उम्मीद कतई न करें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या जगह से हैं। माता पिता को बुढ़ापे में अपनी औलाद से दो चीजों की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस बात को आत्मसात कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। किसी नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन के पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ था, धन दौलत, मान सम्मान, ऐश्वर्य। लेकिन इसके बावजूद भी वह और उसकी पत्नी हमेशा उदासी में डूबे रहते थे। इस निराशा का कारण था कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी संतान का सुख उनसे वंचित था। वर्षों बीत गए, 12 साल हो गए, परंतु उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मोहन ने अपनी पत्नी के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, महंगे अस्पतालों में इलाज कराया, पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर प्रार्थना की, मंदिरों में माथा टेका। आखिरकार शादी के 15 साल बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की खबर सुनते ही मोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद जब नर्स ने उस नवजात शिशु को साफ कर उसे मां बाप के पास लाकर सौंपा तो दोनों माता पिता उत्सुकता से पूछने लगे, हमारा बच्चा कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? नर्स मुस्कुराई, परंतु उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक चिंतन की दिखाई दी। उसने मोहन की पत्नी से कहा, बहन जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, सुंदर है, पर एक छोटी सी कमी है। जब मां ने सुना कि कोई कमी है तो उसका दिल धड़कने लगा। नर्स ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पुत्र स्वस्थ है, बस उसकी एक आंख नहीं है, वह एक आंख से काना है। यह सुनते ही मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरी संतान की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो सही है। जैसा भी है, यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। मां के लिए उसकी संतान अनमोल थी, चाहे वह जैसे भी हो। उसके लिए बाहरी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं था, वह तो आत्मा से जुड़ी थी। मां की इन बातों ने नर्स के दिल को भी छू लिया और उसकी आंखें भी नम हो गईं। नर्स ने मन ही मन सोचा कि वास्तव में मां का प्रेम हर कमी को माफ कर सकता है। अगर परमात्मा ने संतान का आशीर्वाद देना ही था तो उसने मेरे बेटे को दोनों आंखें क्यों नहीं दी? इस सवाल में मां की आंखें नम थीं। वह धीरे से कहने लगी, कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। लेकिन अगर इसकी दोनों आंखें ठीक होती तो वह और भी सुंदर लगता। नर्स ने मां की बातें सुनी और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, बहन जी, अगर आप चाहें तो आपके पुत्र की दोनों आंखें हो सकती हैं। यह सुनकर मां की आंखों में एक नई चमक आई। उसने उत्सुकता से पूछा, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है? नर्स ने समझाया, यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आप में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी, तभी आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो पाएंगी। यह सुनते ही मोहन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही है, वही काफी है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे परिवार की आजीविका मेरी मेहनत से ही चलती है। अगर मेरी एक आंख नहीं रही तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, न ही इस परिवार का खर्च उठा पाऊंगा। मेरा कर्तव्य मेरे कंधों पर है और मेरे लिए मेरे परिवार की देखभाल करना सबसे जरूरी है। मेरा पुत्र जैसा है वैसे ही परमात्मा की कृपा मानी जाएगी। पिता का मन स्पष्ट था, लेकिन मां का दिल नहीं मान रहा था। वह तुरंत बोली, नर्स मैडम, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहूंगी। मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। मैं एक आंख खोने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बेटे को दोनों आंखों से संसार देखने का सुख मिल जाए। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, इस तरह तुम एक आंख से कानी हो जाओगी। पर मां ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे मंजूर है, मैं अपने बेटे को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब उसके पास दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर लगेगा। मां के संकल्प से प्रेरित होकर डॉक्टर ने उसकी एक आंख को उसके बेटे में प्रतिरोपित कर दिया। अब पुत्र की दोनों आंखें पूरी तरह ठीक थीं और मां एक आंख खोने के बाद कानी हो गई थी। कुछ दिनों तक दोनों अस्पताल में रहे और जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो मां बेटे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
मोहन अपनी पत्नी और पुत्र को घर ले आया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे का नामकरण किया और उसका नाम रूपेश रखा। दोनों माता पिता ने मिलकर रूपेश का लालन पालन शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बेटा 5 साल का हो गया। घर में हर चीज ठीक चल रही थी और हर ओर खुशहाली फैली हुई थी। लेकिन एक दिन जब रूपेश के पिता काम से लौट रहे थे, कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेगी, एक ऐसी दिशा में जो आप सभी के दिलों को झकझोर देगी। उसी समय एक भयंकर घटना घटी। रास्ते में उस बच्चे के पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। जब उसकी पत्नी को यह दुखद समाचार मिला तो वह अपने भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसके मन में बस एक ही विचार उमड़ता रहा, मेरे पास अब सिर्फ यह 5 साल का बेटा है। घर का एकमात्र कमाने वाला भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे कर पाऊंगी? वह गहरे दुख में डूबकर बार बार यही सोचती रही और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे धीरज धरने को कहा और किसी तरह दिलासा देकर पति के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस तरह वह असहाय मां अपने 5 साल के बेटे के साथ अकेली रह गई। घर की जो भी थोड़ी बहुत बचत थी, वह संतान प्राप्ति की उम्मीद में इलाज पर खर्च हो चुकी थी और शेष धन अंतिम संस्कार में समाप्त हो गया। अब अपने बेटे के भरण पोषण के लिए वह मां दूसरों के घरों में सफाई का काम करने लगी। झाड़ू पोछा करने से लेकर बर्तन मांजने तक वह हर कठिनाई का सामना करती, लेकिन अपने बेटे पर कोई कष्ट आने नहीं देती। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन हमेशा सुनिश्चित करती कि उसका बेटा कभी किसी कमी का एहसास न करे। उसे खेलने के लिए अच्छे खिलौने लाकर देती, अच्छे कपड़े पहनाती और उसकी हर जरूरत पूरी करने का भरसक प्रयास करती। वह अपने बच्चे के जीवन में एक छाया की तरह हर समय मौजूद रहती। जैसे जैसे समय बीता, उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया। जब वह 6 साल का हो गया तो एक दिन मां ने अपने बेटे का हाथ थामा और उसे लेकर नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय पहुंची। वह हाथ जोड़कर वहां के प्रधानाचार्य से बोली, भाई साहब, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा आपके विद्यालय में पढ़े, कृपया इसे दाखिला दे दीजिए। यह विद्यालय नगर के धनी घरानों के बच्चों के लिए मशहूर था। जब प्रधानाचार्य ने उसकी मां के फटे पुराने कपड़ों में उसे देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, बच्चा तो बहुत सुंदर और होनहार लग रहा है, लेकिन इसकी मां तो एकदम गरीब प्रतीत होती है। कैसे यह इन किताबों और महंगी फीस का बोझ उठा पाएगी? इसलिए प्रधानाचार्य ने संकोच से कहा, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस काफी अधिक है। यहां अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। शायद आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करा दें। यह सुनकर मां की आंखों में संकल्प की एक नई चमक आ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सर जी, पैसों की फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं समय पर फीस जमा करूंगी। मेरा यह इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूं कि यह बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बने। इसी उम्मीद में मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। मां के इन शब्दों ने प्रधानाचार्य को गहराई तक छू लिया। उसकी इच्छा शक्ति और समर्पण ने प्रधानाचार्य का मन बदल दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहन जी, अगर आप इतनी इच्छा शक्ति के साथ कह रही हैं तो हम आपके बेटे को दाखिला देने के लिए तैयार हैं। इस तरह उस मां की कठोर मेहनत रंग लाई और उसके बेटे का दाखिला उस प्रतिष्ठित विद्यालय में हो गया। बेटा विद्यालय जाने लगा। पहले तो वह मां 4 घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब बेटे की पढ़ाई के खर्चों के लिए उसने 8 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह दूसरों के घरों में सफाई और बर्तन मांजती ताकि उसका बेटा पढ़ लिख सके। समय बीतता गया और वह लड़का धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में जाता रहा। जब वह 10 साल का हुआ और 5वीं कक्षा में पहुंचा तो एक दिन उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, कहने लगे, देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आ गया। जब लड़के ने ये ताने सुने तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसे बहुत बुरा लगा। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आई, लेकिन इस बार वह लड़का बेहद गुस्से में था। उसने अपनी मां से कहा, मां, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने या लेने मत आना। मां ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़के ने रुंधे गले से जवाब दिया, मां, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो और जब तुम मेरे साथ स्कूल आती हो तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं शर्मिंदा होता हूं। मां को बेटे की ये बातें सुनकर गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दर्द को पी लिया। उसने बस इतना कहा,
ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले कैसे आओगे? लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, मां, मैं अब बड़ा हो गया हूं, अब मैं अकेला स्कूल आ जा सकता हूं, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मां ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ अब स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में सावधानी से चलना। तुम्हारे पिता का जो हादसा हुआ वो मुझे हमेशा चिंता में डालता है। लड़के ने बेफिक्री से कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आऊंगा और जाऊंगा। उस दिन के बाद से लड़के ने अकेले ही स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। समय के साथ उसकी उम्र के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ाई के स्तर में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ीं। इधर मां का काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। पहले वह 12 घरों में काम करके जैसे तैसे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा पाती थी, लेकिन जब बेटा शहर में उच्च शिक्षा के लिए चला गया तो खर्चे और भी बढ़ गए। अब उसे किताबों और फीस के अलावा अन्य खर्चों का भी बोझ उठाना था। मां ने हिम्मत नहीं हारी। पहले वह 12 घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन बेटे के शहर जाने के बाद उसने 15 घरों में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। दिन रात मेहनत करती, कभी थकावट का नाम नहीं लिया। उसकी मेहनत सुबह से शुरू होकर रात के 11 बजे खत्म होती। इतना ही नहीं, वह हर महीने बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए बेटे को भेज पाती थी। उस मां की सारी मेहनत और संघर्ष बस एक ही वजह से था कि उसका बेटा एक दिन कामयाब और सफल बने। वह मां दिन रात इसी ख्वाब में जीती थी कि एक दिन उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा और उसे भी चैन की जिंदगी नसीब होगी। वह सोचती, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं अपने बेटे के साथ सुकून से रह सकूंगी। इसी उम्मीद में वह लगातार 15 घरों में काम करती रही, अपने बेटे के लिए पैसे भेजती रही। वह इतनी मेहनत करती कि धूप में उसका चेहरा झुलसने लगा, गोरा रंग गहरे साए में ढल गया, मगर उसने अपने बेटे की पढ़ाई के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी। कई महीने ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक दिन उसके पास शहर से एक पत्र आता है। उसमें लिखा था, मां, अब मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। वह पत्र पढ़ते ही मां की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, मेरे पति के जाने के बाद मेरा यही बेटा मेरा एकमात्र सहारा था। मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। हालांकि बेटे की यह खुशखबरी उसे पत्र के जरिए मिली थी। वह खुद अभी गांव लौटकर मां से मिलने नहीं आया था। मां ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, गर्व से सबको बताया कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। अब वह मां बेटे के गांव आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। हर दिन वह आस लगाए बैठती कि शायद आज उसका बेटा आएगा। हर बार जब कोई गाड़ी उसके घर के सामने से गुजरती तो वह दौड़कर बाहर जाती, ये सोचते हुए कि उसका बेटा आया होगा। लेकिन ऐसे ही इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। रातों में उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचती कि आखिर क्या वजह है जो बेटा उसे लेने नहीं आया। अब तो मेरे भी अच्छे दिन आने चाहिए, वह मन ही मन सोचती। अब मैं दूसरों के घरों में काम नहीं करूंगी, बल्कि अपने बेटे के घर में चैन से रहूंगी। मेरे बेटे का बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे। दिन भर वह इन्हीं ख्वाबों में खोई रहती। इसी इंतजार में 1 साल गुजर गया। बेटा एक बार भी अपनी मां से मिलने नहीं आया। फिर एक दिन उसे बेटे का दूसरा पत्र मिलता है। इस पत्र में लिखा था, मां, मेरी शादी हो गई है और आपको पता है मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी से विवाह किया है। वह लड़की बहुत ही अमीर घराने की है और बेहद खूबसूरत है। मां ने पत्र पढ़ते ही आंसुओं में डूब गई। वह सदमे में थी, क्योंकि वह तो यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि बेटा खुद आएगा और उसकी पसंद की लड़की से शादी करेगा। उसका हर सपना चूर चूर हो गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बेटे को अपने हाथों से सजाएं, उसका आशीर्वाद दें और उसकी शादी करें, लेकिन मेरे सारे अरमान राख में मिल गए। उस मां का दिल टूट चुका था, मगर उसने अपनी तकलीफ को आंसुओं के साथ बहा दिया। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे उसकी शादी के बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसने मुझे बुलाया तक नहीं और खुद ही विवाह कर लिया। क्या मैंने इसी दिन के लिए उसे पढ़ाया लिखाया था? क्या इसीलिए मैंने दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, मेहनत मजदूरी करके उसे इस काबिल बनाया था? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि वह मुझे अपनी शादी में बुलाता? अब शादी के बाद एक पत्र में सिर्फ यह खबर दे रहा है कि उसने विवाह कर लिया है।
यह सोच सोचकर वह मां सारी रात आंसुओं में डूबती रही। इतना सब होने के बावजूद भी मां के दिल से अपने बेटे के लिए दुआएं ही निकलती रहीं। रोते रोते जब वह नींद के आगोश में चली जाती, तब भी उसके होंठ बेटे के लिए आशीर्वाद में ही हिलते। उसने सोचा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब मां के मन में एक नई उम्मीद जागी थी। उसने सोचा, अब तो मेरे बेटे की पत्नी भी आ गई है। हो सकता है बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने आए। मैं अपनी बहू से मिलूंगी, वह मेरे पैर दबाएगी और मैं उसे आशीर्वाद दूंगी। इसी उम्मीद में वह मां दिन रात बेटे और बहू के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन 1 साल और गुजर गया। बेटे और बहू का कोई अता पता नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे बेटे का तीसरा पत्र मिलता है। उसमें लिखा था, मां, अब तुम दादी बन चुकी हो। भगवान की कृपा से हमारे घर एक बेटा आया है। इस खबर को पढ़कर मां की सहन शक्ति जवाब दे गई। एक मां के लिए जिसने अपने बेटे के भविष्य को संवारने में खुद को कुर्बान कर दिया था, यह खबर असहनीय थी। वर्षों से उसने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा था। यह सोचकर वह मां अपने बेटे के लिए और भी व्याकुल हो उठी। फिर भी उसने खुद को संभाला और सोचा, कोई बात नहीं, अब मैं दादी बन चुकी हूं। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब तो मेरा बेटा जरूर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मुझसे मिलने आएगा। लेकिन 7 महीने और गुजर गए, कोई भी मिलने नहीं आया। मां का सब्र टूटने लगा, उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह खुद शहर जाएगी और अपने पोते से मिलेगी। यह निर्णय लेने के बाद वह मां, बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की ओर रवाना हो गई। पता पूछते पूछते वह शहर में पहुंची जहां उसका बेटा रहता था। वहां पहुंचकर उसने एक ऑटो वाले को बुलाया और बेटे का पत्र दिखाते हुए कहा, बेटा, मुझे इस पते पर ले चलो। ऑटो वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने ऑटो में बैठा लिया। कुछ समय बाद वह ऑटो वाला उस बूढ़ी मां को बड़े डॉक्टर के बंगले पर लेकर पहुंचा और बंगले के सामने ऑटो रोक दिया। मां की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने बेटे से मिलने की उम्मीद में बंगले की ओर देखा और ऑटो से बाहर निकलने लगी। ऑटो वाले ने जब माताजी से कहा, मां जी, आपने जो पता दिखाया था, आप वहां पहुंच चुकी हैं। सामने जो बंगला दिख रहा है, वहीं डॉक्टर साहब का घर है। तो मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने ऑटो वाले को किराया दिया और अपने कंधे पर टंगे झोले को संभालते हुए बंगले की ओर कदम बढ़ा दिए। बंगले की पहली झलक पाकर उनका दिल खुशी से भर गया। यह घर कितना भव्य था। सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 पहरेदार निगरानी में बैठे थे। मां को संतोष हुआ कि उसका बेटा एक ऐसे शानदार घर में रहता है। उनके झोले में पोते के लिए छोटे खिलौने, बहू के लिए साड़ी और मिठाइयों का एक डिब्बा था। जैसे ही वह मां बंगले में दाखिल होने लगी, गेट के पास खड़े पहरेदार की नजर उस पर पड़ी। पहरेदार ने देखा एक काले रंग की, फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत जो एक आंख से कमजोर दिख रही थी, बंगले के भीतर जा रही थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? अंदर कैसे जा रही हो? मां ने एक पल के लिए ठिठक कर उसे देखा और नम्रता से जवाब दिया, यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का बेटा हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। पहरेदार ने तीखे स्वर में उसे डांटते हुए कहा, बुढ़िया, तूने अपनी शक्ल देखी है? यह घर किसी मामूली आदमी का नहीं, बल्कि एक बड़े डॉक्टर साहब का है। मां ने धीरे से कहा, मुझे मालूम है, डॉक्टर साहब ही मेरे बेटे हैं। यह सुनकर पहरेदार हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे जैसे गांव की औरत का बेटा डॉक्टर कैसे हो सकता है? न तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, न शक्ल सूरत। तभी पास खड़े एक दूसरे पहरेदार ने यह बातचीत सुनी। उसने मां की बातों में दिलचस्पी लेते हुए पास आकर कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप हमारे डॉक्टर साहब की मां हैं? यह सुनते ही मां ने अपने पल्लू में बंधा बेटे का पत्र निकाला और उसे सौंप दिया। पहरेदार ने पत्र को खोला। भेजने वाले का नाम और पता देखकर वह अचानक झेंप गया। उसने मां से माफी मांगते हुए कहा, मां, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की मां हैं, हमें माफ कर दीजिए। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां है? पहरेदार ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वही आपके बेटे का है, वह इस समय घर पर ही है। मां ने अपना सामान वहीं नीचे रख दिया और सोचा, सामान तो बाद में ले जाऊंगी,
पहले अपने पोते और बहू से मिल लूं। अपनी उत्सुकता को संभालते हुए वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई। घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ था जिसमें उसका नन्हा पोता झूल रहा था। मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह दौड़ती हुई पालने के पास पहुंची और अपने पोते को गोद में उठा लिया। पोते को अपनी छाती से लगाकर उसने उसे प्यार करना शुरू कर दिया। उसकी ममता में ऐसा अपनापन था कि बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज जब बहू के कानों में पड़ी तो वह रसोई से बाहर निकली। सोचते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ी कि यह आवाज किसकी हो सकती है। जैसे ही बहू रसोई से बाहर निकली और आंगन में अपने बच्चे को एक फटे हाल, काली और एक आंख से कानी बूढ़ी औरत की गोद में देखा, उसका चेहरा भय और घृणा से तमतमा उठा। वह घबराहट में चीख पड़ी और अपने पति को आवाज लगाई, सुनिए जी, ये कौन है? ये भिखारिन जैसी दिखने वाली बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। बहू की तेज आवाज सुनकर पति फौरन नीचे आया। उसने आते ही अपनी पत्नी के हाथों से बच्चे को ले लिया और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन इसे देखो। उसकी पत्नी ने सहमे हुए स्वर में कहा, तुमने कैसे चपरासी रखे हैं जो किसी को भी अंदर आने देते हैं? ये बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही है। बूढ़ी मां ने धीमी कंपकंपाती आवाज में कहा, बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सास हूं और यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वही मेरा बेटा है। जो बच्चा तुम्हारी गोद में खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं अपने पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी? बहू की आंखों में संदेह की झलक थी। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा, यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या यह सच में आपकी मां है? आप तो कभी मुझे यह नहीं बताए थे कि आपकी कोई मां है। क्या आप वाकई एक गरीब परिवार से हैं? बेटे ने अपनी पत्नी के इस सवाल पर नजरें नीची कर लीं, लेकिन फौरन कड़क आवाज में बोला, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। यह मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो वर्षों पहले इस दुनिया से जा चुकी है। यह सुनकर बूढ़ी मां को गहरा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं रोज तुम्हारे लौटने की उम्मीद में दरवाजे पर बैठी रहती थी। जब तू नहीं आया तो मैंने खुद तुम्हें और अपनी बहू को देखने का फैसला किया। मुझे अपने पोते को देखने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए यहां आई हूं। और तू कह रहा है कि तेरी मां नहीं हूं? बहू ने आश्चर्य से अपने पति की ओर देखा और कहा, यह बुढ़िया क्या बक रही है? क्या यह सच में आपकी मां है? बेटे ने कठोरता से कहा, इनकी बातों पर भरोसा मत करो। मैं शपथ लेता हूं कि यह मेरी मां नहीं है। बूढ़ी मां के दिल में तीर की तरह यह शब्द चुभे। उसने मन ही मन सोचा, जिस बेटे को मैंने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा अब धन दौलत और ऊंचे पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जो बेटा मेरे जीवन का आधार था, आज वही मुझे ठुकरा रहा है। उसने एक लंबी सांस ली, आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि तू मेरा बेटा है, इसीलिए तेरे पास चली आई। मैंने भी एक बेटे को मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीवन का सहारा था। पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तू वह बेटा नहीं हो सकता। मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह मां रोते रोते धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके दिल में दुख और निराशा की आग जल रही थी। उसने सोचा, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊंगी? मेरे मन में एक आखिरी आस बची थी, वह भी टूट गई। उसके थके कदमों ने उसे बाहर की ओर खींचा। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्या यही उसकी ममता का अंत है? जिसे मैंने जीवन की सार्थकता माना था, जिसे मैंने अपने अस्तित्व का आधार समझा था, वही मेरी जीवन नया को बीच मंझधार में डुबो रहा है। इस प्रकार अपनी पीड़ा में डूबी हुई मां भारी कदमों से सीढ़ियां उतरने लगती है। उनके मन में गहरी निराशा घर कर जाती है। वह सोचती है, जब मेरा बेटा ही अब पराया हो गया है तो जीने का क्या प्रयोजन? जीवन में अब शेष क्या बचा है? यह विचार आते ही वह बंगले से बाहर निकल जाती है और पहरेदार के कक्ष तक पहुंचती है। वहां खड़े एक पहरेदार को बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है। क्या तुम मेरी यह छोटी सी मदद कर सकते हो? चूंकि पहरेदार पहले से जानता था कि यह वृद्धा डॉक्टर साहब की मां है, उसने बिना देर किए कागज और कलम ले आए। उसने निवेदन किया, मां जी, बताइए क्या लिखना है? मां बोलती जाती है और पहरेदार ध्यानपूर्वक लिखता जाता है।
पत्र पूरा होने के बाद मां ने आग्रह किया, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? पहरेदार पानी लाने चला गया। इधर वह वृद्धा अपनी साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक गई। कुछ समय बाद जब पहरेदार पानी लेकर लौटा तो कमरे का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि वह मां फांसी के फंदे पर झूल रही थी। वह तुरंत यह सूचना डॉक्टर साहब को देने दौड़ा। खबर सुनकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उस कमरे की ओर दौड़े। पुत्र ने अपनी मां को इस स्थिति में देखा तो उसकी दुनिया ही उलट गई। वह अपने माथे को थामे जमीन पर बैठ गया। आंसुओं से भरे मन से सोचने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मां को इतनी गहरी चोट पहुंचाएंगी। मैंने तो बस अपनी पत्नी को दिखावे के लिए मां को पहचानने से इनकार किया था। मुझे डर था कि कहीं मेरी सच्चाई उजागर न हो जाए और मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे। लेकिन मेरे झूठ ने मां को सच में मुझसे दूर कर दिया। तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती मां के हाथों में पकड़े कागज पर पड़ी। उन्होंने वह कागज लिया और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। पत्र में लिखा था, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम खूब तरक्की करो। जाते जाते मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहती हूं। तुम्हारी एक आंख नहीं थी तो मैंने अपनी आंख तुम्हें दी थी ताकि तुम सुंदर दिखो। मैंने तुम्हें रूप दिया और खुद कुरूप हो गई। उसी कुरूपता के कारण तुमने मुझसे नफरत की। दूसरा, मेरा रंग काला हो गया क्योंकि तुम्हारे पालन पोषण और शिक्षा के लिए मैंने धूप छांव की परवाह नहीं की। मुझे गर्व है कि तुम आज ऊंचाई पर हो। मेरा यह त्याग व्यर्थ नहीं गया। पत्र पढ़ते ही उस बेटे और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे ने महसूस किया कि उसकी मां ने अपने जीवन के हर सुख को त्याग कर उसे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन वह अपनी मां को समझने में नाकाम रहा। मैं तुम्हें देखने, तुम्हारे बच्चों से मिलने और अपनी बहू से मिलने की लालसा लेकर यहां आई थी, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरी सुध तक नहीं ली। लेकिन जब मैं स्वयं इस शहर में अपनी सारी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आई तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं रहा। मेरी जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। जब कोई सहारा नहीं बचा तो जीवन का कोई अर्थ भी नहीं रहा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि तुम सुखी रहो, तुम्हारी संतति सदैव आनंदित रहे। जब उस बेटे की पत्नी ने यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाया तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। वह सोचने लगा, जिस मां ने मेरे भविष्य को संवारने के लिए अपने अस्तित्व का हर कण न्यौछावर कर दिया, उसी मां के लिए मैंने आज अपने दरवाजे पर पानी तक पूछने की जहमत नहीं उठाई। दोनों पति पत्नी उस मृत मां से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह मां तो वहां से इतनी दूर जा चुकी थी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। डॉक्टर साहब के जीवन में अब केवल पछतावा ही शेष रह गया था। यह कैसी विडंबना है। कुछ लोग जीवन भर मां के स्नेह के लिए तरसते हैं और जिनके पास मां होती है वे उनकी कद्र नहीं करते। धन और प्रतिष्ठा तो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक मां कभी दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, माता पिता संतान के जीवन की आधारशिला होते हैं। वे अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर अपनी संतानों को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब वही संतान अपने अहंकार, धन या पद के मद में आकर अपने माता पिता का अपमान करती है तो इससे बड़ा दुख उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। याद रखें, मनुष्य की हर सफलता के पीछे माता पिता का अटूट योगदान होता है। जो संतान अपने माता पिता से यह प्रश्न करती है, आपने हमारे लिए क्या किया, वह ना समझ होती है। यह भूल जाती है कि उन्हीं माता पिता ने उन्हें इस योग्य बनाया है। माता पिता के बिना इस संसार में कोई आपका हितैषी नहीं है। उनकी छत्र छाया केवल त्याग और निस्वार्थ प्रेम से परिपूर्ण होती है। वे जीवन भर आपके लिए शुभ कामनाएं करते हैं, चाहे उनका शरीर इस संसार में रहे या नहीं। एक मां अपनी संतान को जन्म देने में अपनी सुंदरता को खो देती है, और वही संतान जब वह बड़ा हो जाता है तो अपनी पत्नी के मोह में पड़कर अपने माता पिता को भूलने लगता है। माता पिता के बलिदानों का मूल्य समझना हर संतान का कर्तव्य है। दोस्तों, यदि आपके पास माता पिता हैं तो उनका सम्मान करें, उनके लिए समय निकालें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनके स्नेह को तरसेंगे, लेकिन वे आपके साथ नहीं होंगे। यही जीवन का कठोर सत्य है।